पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को खजांची का जन्मदिन मनाया और नोटबंदी को लेकर सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। खजांची का जन्म बंद की लाइन में हुआ था और इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए अखिलेश ने नोटबंदी और अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि सरकार ने नोटबंदी के जरिए गरीबों का धन अमीरों की तिजोरी में भर दिया। अखिलेश ने अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी को घेरते हुए भी कई सवाल उठा दिए और कह दिया कि 2024 में अगर उनकी सरकार बनती है तो वो जो है इस योजना को खत्म करेंगे। खजांची के 7वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यालय पर केक मंगाया था। यही उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर केक काटा गया और फिर अखिलेश ने मीडिया से बात की। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी से काला धन खत्म होने की बात कही गई थी। 7 साल बाद हालात सबके सामने है। सपा मुखिया ने कहा कि देश में 15 लाख करोड़ रुपए का कॉरपोरेट फंड हुआ था। नोटबंदी उसी की भरपाई के लिए की गई थी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के जरिए बीजेपी ने गरीबों का पैसा अमीरों की तिजोरी में भर दिया और कहा कि हम लोग नोटबंदी की लाइन में पैदा हुए खजांची का जन्मदिन मनाते हैं। आज खजांची बड़ा हुआ है, वह बोलने लगा और लोगों के बुरे और परेशानियों के दिनों में सपा के ने साथ दिया। कई सारे आरोप यहां अखिलेश यादव ने लगाए और नोटबंदी की याद को ताजा किया और कहा कि सरकार जो है वो यहां आज भी 7 साल बाद में लोगों की सुध नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतना था, इसलिए भी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। आज हम खजांची को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज वो बड़ा हो गया है। जब हम लोग पहली बार मिले थे, मैं पहली बार जब उससे मिला था तो उसे बोलना भी नहीं आता था। आज वो पढ़ने लगा है। जब मैं पहली बार मिला था उसका पहनावा ऐसा नहीं था, लेकिन आज पहनावा भी बदल गया है। ये अगर किसी ने ख्याल रखा है उसके बुरे दिन में, उसके तकलीफों के दिन में, परेशानी के दिनों में अगर कोई उनके साथ खड़ा रहा है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग खड़े रहे उसके साथ। ये जो आंकड़े आते हैं कि हमारा कैश ट्रांजैक्शन मार्केट में कम होगा, लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं वो 33 लाख करोड़ रुपया अभी मार्केट में है जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है। तो उसका असर देखिए आप। बीजेपी हो सकता है कह दे कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई, लेकिन जो उन्होंने सपना दिखाया था डिजिटल ट्रांजैक्शन का, आज लोग वो आंकड़े कुछ भी बोले, लेकिन अगर 33 लाख आंकड़े का ये जो कैश ट्रांजैक्शन चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि लोग लेन देन कैश में ज्यादा कर रहे हैं। और ज्यादातर जहां 18% जीएसटी है वहां तो जरूर लेन देन कैश से ही हो रहा है। जमीनों का खरीदारी भी कैश से ही हो रही है आजकल, और उसका उदाहरण है अयोध्या उदाहरण है। आज भी बीजेपी से पूछिए कि किन किन लोगों की रजिस्ट्रियां हुई हैं, वो बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां अगर किसी ने की हैं तो बीजेपी के लोगों ने कराई। वो आपको समय याद होगा जिस समय हमने किस तरह की लूट भ्रष्टाचार देखा था कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में रजिस्ट्री इधर से उधर हो गई और कितना मुनाफा किसी ने कमा लिया। आज के दिन जब नोटबंदी के दिनों को हम याद कर रहे हैं, खजांची हम